नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर कि कैसे दूसरों के पाप को अपने सर लेना हानिकारक होता है। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से और साथ में उसको हम अटैच करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी के साथ कि कैसे हम दूसरों के पाप को अपने सर ले लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी कहीं ना कहीं हम परेशानियों से घिरे रहते हैं। हमारे मन में घबराहट बनी रहती है। क्यों परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती? किस बात का दंड हमें मिल रहा होता है? कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर किस कारण से हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है कई बार जाने अनजाने या फिर जानबूझकर हम ऐसा कार्य कर लेते हैं कि दूसरों के पाप भी हम अपने सर ले लेते हैं, जिस कारण से उनके गलत कार्यों की सजा भी हमें मिलती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम दोस्तों यही सब बातें जानेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनको जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे हम अपनी इस मोटिवेशनल स्टोरी को अटैच करेंगे हमारे ग्रहों के साथ, कुंडली के साथ, कि कैसे ये हमारी कुंडली को प्रभावित करती है, चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो चाहे ये पॉजिटिव तरीके से हो, और कैसे हम इसके बचाव कर सकते हैं उपायों से और परहेजों से। तो दोस्तों, शीर्षक है इस कहानी का दूसरों का पाप अपने सर लेना। सुनिए ये कहानी। एक बार की बात है कि राजा को उसके कुल पुरोहित ने प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि राजा, ये हमारे राज्य की भलाई की बात है कि आप प्रतिदिन 100 अंधों को और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राजा अपने कुल पुरोहित की इस बात से बहुत ही प्रेरित हुआ और उसने इस प्रकार का निश्चय किया कि वो प्रतिदिन 100 अंधों को और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएगा। राजा हर रोज ये कर्म करने लगा। एक दिन की बात है जब उस दिन उसने खीर का भोजन बनाया था। तो एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और उस खीर के पात्र में विष चला गया। प्रतिदिन की तरह 100 अंधों और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, उन्हें खिलाया गया और जहरीली खीर खाकर सभी ब्राह्मण और अंधे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर गए। राजा बहुत ही परेशान हुआ कि मुझ पर ये 100 अंधों का और ब्राह्मण की हत्या का पाप लग गया। इसी परेशानी की हालत में राजा अपने राज्य को त्याग कर जंगल में चला गया और सोचने लगा कि अब मैं जंगल में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा कि जिस हत्या को के दोष से उसको छुटकारा मिल सके। चलते चलते रात हो गई और रास्ते में राजा को एक गांव दिखा गया। तो राजा ने चौपाल में बैठे वहां पर लोगों से पूछा कि यहाँ पर इस गांव में कोई ऐसा घर है जहाँ के जो लोग हैं बहुत ही भक्ति भाव के साथ रहते हैं। तो लोगों ने राजा को कहा कि कुछ आगे चलकर ही तो भाई बहन रहते हैं, बहुत भक्ति भाव से आप उनके घर चले जाइए। तो दोस्तों, राजा उन दोनों के घर चला गया और देखा उसने कि वो दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान का भजन कर रहे थे। राजा उनके यहाँ पर ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की भगवान का सिमरन करने बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का ये नियम था कि वो प्रतिदिन दिन निकलने से पहले सिमरन करते करते उठ जाया करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक स्मरण पर बैठी रही। जब वो सिमरन करके उठी भगवान का तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर तक आज भगवान का पूजन करती रही, क्या बात है? अपने घर पर एक मुसाफिर आया हुआ है, उसको हमने नाश्ता कराना है, उसको खाना खिलाना है, फिर उस मुसाफिर ने आगे के लिए रवाना होना है। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी की उलझन भरी स्थिति का फैसला लेना था।
और वो फैसला सुनने के लिए वहां पर रुक गई थी, इसलिए उसको आज थोड़ी प्रभु भक्ति में वो लीन हो गई थी। तो भाई ने पूछा कि ऐसा क्या था, क्या बात हो गई। तो उसकी बहन ने बताया कि फला राज्य का राजा प्रतिदिन 100 अंधों को और ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, लेकिन एक दिन एक सांप ने दूध की खीर में मुंह डालने से जिससे कि विष फैल गया और वो सभी के सभी लोग मर गए। अब धर्मराज को ये समझ नहीं आ रहा था कि मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या फिर उस रसोइया को लगे जिसने की खीर का पात्र नहीं ढका था। इस वार्ता को राजा भी बाहर से सुन रहा था। अपने बारे में राजा को सुनकर एक दिलचस्पी पैदा हुई और धर्मराज का फैसला सुनने के लिए वो रुक गया कि लड़की अपने भाई को क्या बताती है। तो लड़की ने बताया कि फैसला आज नहीं हो पाया, इसका बाद का जो फैसला है उसका कल पता चलेगा। तो राजा ने फैसला सुनने के लिए एक दिन राजा और रुकना चाहता था। उसके मन में भी इच्छा पैदा हुई कि वो भी रुककर फैसला जरूर सुने। तो भाई बहन ने खुशी से उसको रोकना चाहा, तो राजा उनकी बात मान गया और उस रात्रि को वो वहीं रुक गया। लेकिन राजा के रुकने की चर्चा चौपाल में बैठे जितने भी लोग थे वो दिन भर करते रहे कि जो व्यक्ति हमारे गांव में सिर्फ एक दिन रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव का घर पूछ रहा था, वो सब उसका नाटक था जो कि आज सामने आ गया है। रात कटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वो उस सुंदर लड़की के घर पर पक्की तौर पे ही ठहर गया है, या फिर कोई ना कोई चक्कर होगा, उसका मन होगा कि वो लड़की को लेकर वहां से भाग जाए। दिन भर राजा की चौपाल में बैठे लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह वो लड़की फिर से भगवान के सिमरन पर बैठी और समय अनुसार ही वो सिमरन करने से उठ गई। तो राजा ने पूछा कि बेटी, जो तूने कल भगवान का सिमरन करते समय जो तेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि तू धर्मराज के प्रश्न का जवाब मांग रही थी, वो तुझे उसका जवाब मिला या नहीं मिला? तब लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे पास में जो चौपाल में बैठे हुए लोग हैं उन सब लोगों ने ही बांट लिया। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना उनके पापों के भी हम भागीदार हो जाते हैं। इससे हमारे धन की और परिवार में हमेशा सुख की कमी बनी रहती है, जिस कारण गुरु बृहस्पति हमारे कमजोर हो जाते हैं और अपयश होता है उसमें हमारी बढ़ोतरी हो जाती है और जीवन में भी कहीं ना कहीं बाधाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी हमें शत्रु नहीं बनाने चाहिए और जो हम ये बुराइयां करते हैं, इन बुराइयों का मुख्य रूप से शनि और राहु ग्रह जो है मजबूत होते हैं, वो भी नकारात्मक प्रभाव में, और गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र कमजोर हो जाते हैं। साथ ही सूर्य बुरी तरीके से यहाँ पर खराब हो जाते हैं। इसलिए लाइफ में संघर्ष ऐसे में बढ़ जाता है और दूसरों की बुराई की अगर आपको कभी आदत हो और आपको परेशानी करती हो उनकी आदतें, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या उपाय करना है कि नित्य प्रतः जब भी आप उठें, सूर्य उगने से पहले आप उठें और सूर्य को आप जल अर्पित करें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। वहीं बैठकर गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते रहें। पीले सफेद कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तामसिक भोजन, मदिरा और बदनियति कभी भी नहीं रखनी है, इन सब का त्याग करें। घर में हमेशा जब भी निकलें घर से हनुमान जी को प्रणाम करके निकलें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। सोमवार को डेली आपको शिवजी जी को सुगंध और दूध जल अर्पित करते रहें, बहुत फायदा मिलेगा। वीरवार को पीपल पर हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं, साथ ही पीला सूत बांधें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी भी कोई पाप नहीं किया, तो ये सब किस बात का हमें दंड मिल रहा है? ये तो दोस्तों वो दंड है जो हम पर निंदा का पाप संचित करते हैं, क्योंकि ना तो राजा को, ना सांप को, ना रसोइयों को, ब्राह्मणों का और अंधों की मौत से फायदा होना था, ना ही उनको उसका आनंद लेना था। सब इस अपराध से अनजान थे, लेकिन चौपाल में बैठे लोग जानबूझकर
लोगों की जो राजा था उसकी बुराइयों का बखान कर रहे थे, उसकी बुराइयां कर रहे थे। तो इसलिए जो वो पाप था वो उनके खाते में गया, ना कि किसी रसोइया के, ना राजा के, ना सर्प के। इसलिए अगर हम किसी की बुराइयां करते हैं तो उसका पाप हम खुद ही अपने सर पर लेते हैं। दोस्तों, आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आएंगे जिनको हम अपने ग्रहों के साथ जोड़कर ये देखेंगे कि क्या करने से हम अपने ग्रहों को खुद ही नेगेटिव करते हैं और क्या उपाय और परहेज करने से हम उनको और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक आप अपने घर में सुखी रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।